स्वागत है आप सबका वंशिका क्रिएटर चैनल में। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सिंपल मंडाला आर्ट सीखने को मिलती है। लॉर्ड बुद्धा जी की पेंटिंग मैं सिखाने जा रही हूँ। दिस इज़ माय पार्ट 2 फाइनल पार्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी होती है तो प्लीज़ आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। अब लॉर्ड बुद्धा जी की पेंटिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? A3 वाइट शीट, पेंसिल, स्केल, इरेज़र, ब्लैक इंक पेन जो कि 0.5, 2, 8 एंड 3 रहेगा, और साथ ही कंपास की ज़रूरत यहाँ पर आप सबको रहेगी। और अब देखते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा और अद्भुत तरीके से कैसे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। चलिए आइए देखिए। दिस इज़ माय पार्ट 1। यहाँ पर मैं आपको रिव्यू बता रही हूँ। इसी को मैंने दोबारा से पूरा रिपीट किया है। मेरे पहले वीडियो में आप पूरी डिटेल्स जान सकेंगे। सेकेंड पार्ट है ये, तो डिटेलिंग्स के लिए कि हम फर्स्ट पार्ट कभी कभी नहीं देख पाते हैं, इसी वजह से मैंने फर्स्ट पार्ट भी इसमें पूरा का पूरा डाला है ताकि आपके लिए ईजी रह सके। इस वजह से मेरा वीडियो काफ़ी लेंथी बन गया है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप सब इसे घर पर बना सके और अपने दीवारों को सुंदर सजा सके। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं बुद्धा जी की फेस को ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं फ्री हैंड पेंटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ग्रिड्स का यूज़ नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरी पेंटिंग्स उन लोगों के लिए बेसिकली है जो कि घर में बिना किसी ट्रेनिंग के सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल ये है कि हमें डार्क पेंसिल्स नहीं चलानी होती है, क्योंकि अगर हम डार्क पेंसिल चलाते हैं तो वो शीट के अंदर अपनी शेड छोड़ जाती है, जो कि बाद में अच्छी नहीं लगती है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ही हल्के हाथों से आप अपनी पेंटिंग्स को और अपनी ड्राइंग स्केच को कीजिए, ताकि अगर आपको इरेज़र भी करना पड़े तो कोई इशू ना आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने उनके हैंड जो कि मुद्रा में है, जिसे हम मेडिटेशन मुद्रा कहते हैं, उसके में है, और दूसरा हैंड भी एक कलश को लिए हुए हैं, जो कि मैं अभी आपकी अपकमिंग वीडियो में आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत बारी चेंजेस आते हैं, बट फ़िलहाल सबसे पहले जो हमारा ज़रूरी होता है एक स्केच ड्रॉ करना, एक फॉर्मेट बनाना, ताकि हम उसमें आगे इम्प्रूवमेंट्स कर सकें, राइट। तो बहुत ही हल्के हाथों से, जैसे कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही लाइट हैंड से हमें इस सब चीज़ों को ड्रॉ करना होता है। बेसिकली मैं स्टेंसिल्स का या फिर मैं कार्बन कॉपीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं खुद ही स्केच ड्रॉ करती हूँ। तो इसी वजह से मुझे बहुत ही लाइट हैंडेड इस सब चीज़ों को ड्रॉ करना होता है, ताकि मेरी शीट के अंदर कोई भी इनकरेक्शंस ना आए, उसमें फीलिंग्स ना आए कि मैंने उसमें कई बारी इम्प्रूवमेंट्स की हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, और इसे करते वक्त आप इंजॉय करेंगे लिटरली।
क्योंकि मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। स्केच ड्रॉ करने के बाद मैंने साइड में बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया है। बॉर्डर मैंने यहाँ पर हाफ सेंटीमीटर के 3 बॉर्डर्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको मेज़रमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। हर एक डिजिट में हाफ सेंटीमीटर में फ़र्क है। उसके बाद मैंने ब्लैक इंक पेन से, जो कि 0.5 मैंने यूज़ किया है, और यहाँ पे फर्स्ट बॉर्डर पर बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ट्रेडिशनल मंडाला आर्ट डिज़ाइन का यूज़ कर रही हूँ, पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पहले इस तरह की फिगर बनाई है। बीच में जो हल्के हल्के गैप्स आएंगे उसको हम फिल कर देंगे ताकि वो पूरा एक सिमेट्रिकली रूप लगे। और पूरी, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी A3 शीट में चारों तरफ ये बॉर्डर्स बनाने हैं ताकि ये बहुत सिमेट्रिकली लगे। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप अपनी शीट पे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब हम फ्रेम करते हैं तो एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर जो हमारी शीट है वो फ्रेम के अंदर चली जाती है। और ऐसे भी अगर आपने उसमें कुछ ड्रॉ किया है तो वो आपका अंदर चला जाएगा, फ्रेम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले ही हम 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ज़रूर दे देंगे। उसके बाद मैंने 3 बॉर्डर्स बनाए हैं हाफ सेंटीमीटर के, जैसे कि आप देख रहे हैं।
यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको पता चल सके कि मैंने कौन सा पैटर्न यूज़ किया है, बट इवन देन अगर आपको पैटर्न नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं इसके लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगी जिसमें कई तरीके के पैटर्न्स मैं आपको शो करूंगी जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत ही वाइब्रेंट लगते हैं। जब भी हम किसी स्केच को ड्रॉ करते हैं या किसी पेंटिंग को हम शो करते हैं तो बॉर्डर्स यहाँ पर बहुत अहम रोल करती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पैटर्न बनाया है वो पहले गोल आर्क बनाया है, उसके बीच में हमने राउंडिंग फिगर्स दी है जैसे कि आप देख रहे हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर बुद्धा जी के अगेन यहाँ पर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने उनका बैठने का जो मुद्रा होता है जिसमें वो दोनों लेग्स को फोल्ड करके बैठते हैं, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से और आपको इस तरह से स्केच ड्रॉ करना है ताकि वो पोजीशंस में लगे। इसके लिए अगर आपका इरेज़र यूज़ होता है तो डोंट टेक टेंशन, आप यूज़ कर सकते हैं, बट बस यही रखिएगा बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी पेंसिल्स यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप इरेज़ करते हैं तो उनके निशान शीट पर रह जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वही कहा है कि अगर हम किसी की भी स्केच को ड्रॉ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती है, करेक्शंस करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने जब उनके 2 फोल्डिंग लेग्स बनाए जो कि वो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो उसी के अनुरूप ही मैंने उनकी अपर बॉडी भी चेंज करी है। पहले वो थोड़े से हैवी थे तो अब मैंने उन्हें थोड़ा सा वाइट बनाया है, थोड़ा सा मैंने उन्हें नैरो बनाया है। अब यहाँ पर मैं लोटस जिसके ऊपर वो बैठे हैं वो बनाने जा रही हूँ। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है तो कि जो लोटस का जो बीच की लीव होती है, जो सेंटर लीव होती है, वो बुद्धा जी की जो अपर हेड है उसके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप इसमें स्केल यूज़ कर सकते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आप सेंटर पॉइंट निकाल सके। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको ये बताऊंगी कि सेंटर पॉइंट्स कैसे आए जाते हैं। वहाँ पर आप जो हमारी लोटस का मिड लीव है, जो मतलब मेन पत्ता होता है, उसका आप पॉइंट निकाल के आप ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी आधा पार्ट राइट साइड आधा पार्ट लेफ़्ट साइड। इससे आपका जो लोटस है वो एक सिमेट्रिकल वे में लगेगा, एक प्रॉपर वे में लगेगा।
यहाँ पर आप एक बात का ध्यान सिर्फ ये रखिएगा कि जो आप लीव्स बना रहे हैं उसमें प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि आपने लेफ़्ट साइड में जितनी भी जिस तरह की भी लीव्स बनाई है वैसे ही कोशिश कीजिएगा कि राइट साइड की लीव्स भी वैसे ही बने, क्योंकि लोटस का जो फॉर्मेशन होता है वो इक्विवेलेंट होता है, मतलब लीव्स जो होती हैं वो बराबर खिली हुई होती हैं। तो एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम इस तरह से प्लीज़ मत बनाइएगा, थोड़ी सी आपको काउंटिंग रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इंजॉय करेंगे जब आप इस ड्राइंग को करेंगे। यहाँ पर मैंने बॉर्डर डिज़ाइन करने की करी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रॉपर वीडियो को दिखाऊंगी कि बॉर्डर्स कैसे बनाए जाते हैं। बट इनिशियली थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि मैं किस तरह का बॉर्डर बनाऊं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो अपर पोर्शन है, जो मैंने एक बॉर्डर तो चारों तरफ बना ही दिया है, पर जो नीचे जो लोअर पार्ट है उसमें मैं हैवी बॉर्डर बनाऊँगी। बाकी तीनों साइड हमारा इतना बॉर्डर हैवी नहीं बनेगा, सिर्फ नीचे की साइड हम हैवी बॉर्डर बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने बहुत ही ट्रेडिशनल पैटर्न जो मंडाला का यूज़ होता है वो किया है, जिसमें मैंने वी शेप की लीव्स बनाई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दिस पैटर्न, जिसके ये पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बहुत क्लियरली बताऊंगी। तो अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिएगा। ये सिर्फ मैं अपनी ट्राई के लिए देख रही थी। बेसिकली मैं इस लीव्स को, जो मैंने पहले लीव्स बनाई थी और बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि उसको कैसे बनाते हैं एक सेपरेट शीट के अंदर। तो ये आप इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये मॉडर्न डिज़ाइंस बनाए जाते हैं।
वेलकम बैक मेरी 5 फ्रेंड्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर डिज़ाइंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से बनता है। नाउ अब हमने जो बुद्धा जी का स्केच उसकी आउटलाइनिंग की बारी हो गई है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पर हम बुद्धा जी की जो हमने स्केचिंग बनाई थी उसको हम आउटलाइनिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 0.6 ब्लैक पेन ब्रश यूज़ किया है। आप कोई सी भी कंपनी का ब्रश पेन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग में देख सकते हैं या फिर स्टेशनरी मार्केट शॉप में भी जाकर आप इजीली यहाँ पे कोई भी सर्च आउट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वो जिसे हम कहते हैं कि सॉल्यूबल ना हो, पानी लगने से वो फैले ना, बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी कोई सा भी ब्लैक पेन को आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैंने आउटलाइनिंग स्टार्ट कर दी है। आउटलाइनिंग से बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने हैंड्स पे और आपकी जो आपकी बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे हमारा ईयर्स लगा लीजिए या फिर आप अपना फेस लगा लीजिए, लेग लगा लीजिए। हैंड का जो फीचर है उसमें आपको क्लियर विजिबिलिटी चाहिए होती है। लोटस के हर लीव्स पर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्मूथ आपको आउटलाइनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर लीव्स को दिखाना होता है। यहाँ पर मैं जो मेरी पेंटिंग है, जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट फाइनल पार्ट में देखा था कि उसमें यूज़ नहीं किए हैं मैंने और कोई कलर, सिर्फ ब्लैक इंक को यूज़ किया गया है। तो दैट्स वाई मुझे जो हमारे यहाँ पे जो लोटस फ्लावर है उसकी पत्तियों को बहुत ही क्लियरली विजिबल दिखाना है और उसमें हमें ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। तो आगे आने वाली वीडियोस पर आप देखेंगे कि उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कंपास का भी यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको अच्छे से थॉरली बताऊँगी। इवन देन इस वीडियो में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी है, प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं आर्ट से रिलेटेड, आपकी कोई भी इंक्वायरी या कोई भी आप और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। मैं यूट्यूब के अंदर बहुत ही इनिशियल बिगनर हूँ, तो आई होप कि मैं आप सबके साथ जुड़ी रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंशिका क्रिएटिव चैनल में। जैसे कि अभी आपने मेरी फर्स्ट पार्ट में अभी देखा है, मैंने उसको पूरा रिव्यू किया है, ताकि अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आप उसे आराम से इसी पार्ट में एंजॉय कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग को, लॉर्ड बुद्धा जी की पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट में मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो मैंने शुरुआत करी है सेंटर पॉइंट लेने की, जिसके में हम पीछे का बैकग्राउंड, बुद्धा जी के जो पीछे का बैकग्राउंड के जो हमने सर्कल्स बनाने हैं, जैसे कि आपने मेन पेंटिंग में देखा होगा, उसके लिए मुझे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने जो हेड का मिड पॉइंट है उसको सेंटर पॉइंट बनाकर मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे होंगे बहुत ही कम मैंने नेक्स्ट सेंटीमीटर में लिया, पॉइंट लगा लीजिए 1/2 सेंटीमीटर से भी कम है, और उसमें मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ऐसे में 3 सर्कल्स बैक टू बैक ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 1 सर्कल के बाद मैंने उसके बाद थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का मैंने एटलीस्ट गैप दिया है और उसके बाद मैंने नेक्स्ट सर्कल्स ड्रॉ करे हैं। बेसिकली हमारा जो यहाँ पे पर्पस है वो ये है कि जब मैं थिक पेन से, डार्क थिक पेन, ब्लैक इंक पेन को यूज़ करूँगी तो वो मुझे पूरा का पूरा कवर करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड लगेगा। जैसे कि आप मेरी फाइनल आर्ट में देख सकते हैं, वो बहुत बोल्ड लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा, और ये चीज़ एक ब्राइट लुक देती है। इसी वजह से मैंने बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस में मैंने ये सर्कल्स बैक टू बैक ड्रॉ किए हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो सर्कल है वो मैं हाफ सर्कल लूँगी, क्योंकि एक सर्कल मेरा हाफ सर्कल ऊपर जा चुका है, और नीचे जो हमारी जो उन्होंने कुंड लिया हुआ है हाथ में, उसको मैंने सेंटर पॉइंट बनाया है। जो कुंड है और जो हमारे हेड का जो मिड पॉइंट है वो दोनों एक ही लेवल पर है। ये आपको जब आप ड्रॉ करेंगे तो पहले ही आप स्केल से उसमें पॉइंट्स लगा दीजिएगा, ताकि वो दोनों एकदम एक ही लेवल पर आए और उसी पॉइंट्स को लेकर आप आगे के सर्कल्स को ड्रॉ कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने बहुत ही कम
डिस्टेंस को लेके मैं सर्कल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। इसके लिए आप चाहे पहले पॉइंट्स भी लगा सकते हैं या आप गेस कर सकते हैं। ये फ्री हैंड ड्राइंग है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो हम देख रहे हैं उसी के हिसाब से बने, कुछ हम अपने हिसाब से चेंजेस लेके आ सकते हैं। नाउ जब मैंने नीचे के सर्कल्स ड्रॉ कर दिए थे तो उसमें बैक मैंने दोबारा से ऊपर एक ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ और किया है, हाफ सर्कल जिसे आप कह सकते हैं। और जो बीच में जो हमारा सर्कल नीचे से कट रहा था वो मैंने इरेजर से रब कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं पॉइंट्स बना रही हूँ, जिसमें पीछे हम देखते हैं कि जब कोई देवता होते हैं तो पीछे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आती है। लाइन्स जो मैं शो करूँगी वो मैंने यहाँ पर एक टेम्प्रेरी लाइन्स बनी है, इसमें एडिटिंग बाद में होगी, आप देखेंगे इस सबको। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फ्री हैंड है, आप इसे अपने मन से कभी कर सकते हैं और जैसे कि मैं कर रही हूँ इस तरह से भी आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। चलिए हमारे पीछे के सर्कल्स कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आ जाइए हम लोटस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो हमने लोटस का मेन पार्ट, हमने मेन जो लीव था वो हमने ड्रॉ कर दिया था। अब इसके नीचे ही मैं यहाँ पे 3 लाइंस बैक टू बैक बना रही हूँ, उसी के साइज की, उसी के लीव्स के अकॉर्डिंग शेप में। और इस शेप के अंदर अभी आप देखेंगे पहले सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि अगर आप लीव्स के हर पार्ट में 4 लाइंस बना लेते हैं तो हमारी सिमेट्री बनी रहती है। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि किसी पत्ती में 3 लाइन आ रही है, किसी पत्ती में 4 लाइंस आ रही है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर सभी लीव्स को ऐसे मैं कवर कर रही हूँ, 4 लाइंस की ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही कम डिस्टेंस मैंने ले रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद में आगे का भी जो आएगा पैटर्न वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप अभी इन सभी लीव्स को इसी तरह से कवर कर सकते हैं। चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट लीव के पार्ट को छोड़ के जो सेकंड हमने जो लाइंस बनाई थी उसमें हमने गोल गोल सर्कल छोटे छोटे बना दिए और जो उनके बीच में गैप है उनको ब्लैक कलर से मैंने कवर कर दिया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगता है और एकदम सिंपल है, पर दूर से बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। हमारी हर पत्ती एक हाईलाइटेड वे में आएगी जो कि बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही सिंपल लगेगी। नाउ अब आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट सेकंड का लाइन जो हमारी थी वो मैंने कवर कर दी है। बीच में मैंने बहुत पतली लाइन ड्रॉ करी है ताकि थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएशन दिखे। और नेक्स्ट जो हमारी लास्ट लाइन्स है, जो हमारी लास्ट कवर है, उसमें भी आपने वही सेम गोल सर्कल्स बनाने हैं और उसमें बीच में हमें ब्लैक डॉट जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में किया था वैसे ही कर देना है। और बाकी पार्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है, बट एट नाउ हमें सिर्फ इतना ही रखें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और हमारा पूरा सिमेट्रिकली एक तरीके से आ सके।
चलिए इस तरह से हमारे लोटस की लीव्स सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ये आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं सभी लीव्स को दिखाऊंगी कि तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। चलिए अब मैंने यहाँ पर कंपास को यूज़ करके जो हमारा मेन बीच का जो पार्ट है उसको मैंने ड्रॉ किया है। और अब मैंने 8 नंबर 0.08 का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर पेन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाएगी और मेरे फीचर्स को हाईलाइटेड करेगी। यहाँ इसमें पेंटिंग में बेसिकली मैंने 0.08 और 0.02 पेन, 2 ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ इस समय, जिसमें जो बीच का जो मेन पार्ट है, जो बीच के जो डिटेल्स है वो मैंने 0.2 इंक पेन से यूज़ किया है। वेयर एज हाईलाइटिंग मैंने 0.08 पेन से यूज़ किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। बट अगर हमें किसी चीज़ को दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। यहाँ पे मैं 0.2 ब्लैक इंक पेन से बीच में डिटेल्स को डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल डिटेलिंग डाली है, बट जब ये बनकर आता है तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ट्रेडिशनल मंडाला आर्ट पैटर्न्स का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। वेलकम बैक वंशिका क्रिएटिव चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो मंडाला पैटर्न्स बनाए हैं उसमें मैंने बीच में 0.08 पेन का अगेन ब्लैक यूज़ किया है, और जो बीच वाला पार्ट है उसमें मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर कर दिया है, ताकि मेरा ये जो पैटर्न है वो बहुत ही प्यारा लगे और बहुत ही सुंदर लगे। अब बुद्धा जी के और जो सर्कल के बीच का पार्ट जो आप देख रहे हैं उसको मैंने हल्के हल्के डॉट्स लगाए हैं, क्योंकि ये बाद में जाकर एकदम हाईलाइटिंग होती है और बहुत ही प्यारा फीलिंग आती है, बहुत ही सिंपल रहता है। इसके लिए आप थिक डार्क पेन का यूज़ ना करके जो हमारा 0.02 ब्लैक इंक पेन है उसी को आप यूज़ करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से डॉट्स लगाएंगे। यहाँ पर मैंने जो आपने देखा था कि मैंने सर्कल्स में बहुत सारे मैंने पैटर्न्स ड्रॉन किए थे, कंपास का यूज़ करके मैंने बहुत सारी लाइंस बनाई थी। उसका मेन पर्पस यही होता है कि जब आप लीव्स पैटर्न देते हैं तो जो आपका सर्कल है, जो आपका पॉइंट है सर्कल का, जो आपने ऊपर एक लाइन के ऊपर जो दूसरा लाइन आपने सर्कल ड्रॉ किया है, वहाँ तक आप अपने लीव्स के पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। तो इससे हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि सभी लीव्स एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। ये जो आपका सर्कल होता है, जो आपका
देख रहे हैं जो लाइंस हैं ये मैं उसके बाद इरेज़र से मिटो दूँगी और मेरी सिर्फ पत्तियाँ ही दिखेंगी जो एक के बाद एक ऊपर होंगी। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं मैं ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ और बीच में जो ये सर्कल का जो हमारी लाइन है जो मैंने कंपास के थ्रू ड्रॉ किया था, ये मैं इरेज़र से रिमूव कर दूँगी। ये बाद में नहीं पता चलेगा, बट एट नाउ लीव्स को एक सिमेट्रिकल रूप देने के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा।
ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियोस में मैं बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही मंडाला पैटर्न्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, लीव्स पैटर्न का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा रहता है। अगर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ये पैटर्न्स मुझसे सीखने हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट्स पे मुझे मेंशन कीजिए और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मंडाला पैटर्न्स को लेके ही बनाऊँगी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होगा और आपको बहुत ही अच्छे से बनाने का मौका मिलेगा। मेरी इन वीडियोज़ में बस आप ये ध्यान रखिएगा, देखिए बेसिकली यहाँ पे जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें ग्रिड्स का यूज़ किया जाता है, पर मैं ग्रिड्स का यूज़ नहीं करती हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग करती हूँ, क्योंकि ग्रिड्स मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ड्राइंग को बांधती है और अगर जितनी क्रिएटिविटी हम फ्री हैंड के थ्रू कर सकते हैं उतना कहीं और नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। तो इसी वजह से जो मैं पैटर्न्स बनाती हूँ वो अपने हाथों से अपने फ्री हैंड होकर बनाती हूँ। कोई भी ग्रिड्स का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न्स का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने 3 तरीके के पैटर्न्स को यूज़ किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले मैंने सीधी लीव्स लिए हैं, फिर मैंने पॉइंट से लेके उल्टी लीव्स बनाई है। नाउ डायरेक्टली मैंने एक लीव्स का पैटर्न लिया है। बीच में जितनी भी आपके पास लाइंस हैं जो आपने पेंसिल से ड्रॉ किया था कंपास के थ्रू, उन सबको आप रफ कर दीजिएगा ताकि फिनिशिंग आ सके और लीव्स का पैटर्न ऐसा लगे कि जैसे कि आपने ऑटोमेटिकली एक के ऊपर एक लीव्स को बनाया है।
अगेन यहाँ पर हमने देखा है कि जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप बनाते रहें। और अगर प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट इंक पेन को यूज़ करने से, तो बेहतर होगा कि पहले हम पेंसिल से ड्रॉ कर लें, उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अगेन एक जैसे हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी सर्कल ड्रॉ किया था, ताकि मैं लीव्स पैटर्न को लेके जा सकूं। और मैंने हाफ लीव्स मतलब आधा सर्कल तक मैंने लीव्स पूरा बना दिया था, जो अपर सर्कल के पार्ट तक है वहाँ पे मैंने लीव्स बना लिया था। ये याद ज़रूर रखिएगा कि लीव्स के ऊपर एक उसका आउटर पार्ट ज़रूर दीजिएगा, आउटर जिसे हम कह सकते हैं कवरिंग पार्ट ज़रूर दीजिएगा, ताकि वो लीव्स का जो आपकी सिमेट्री है वो अच्छी लगे, वो सुंदर लगे, और जो आपने शेप दी है वो क्लियरली विजिबल हो। क्योंकि अगर आप बिना किसी आउटर लाइन के दोबारा से उसके ऊपर एक लीव और बना देते हैं या कोई और डिज़ाइन ले आते हैं, तो वो छुप जाता है और वो डिज़ाइन क्लियर नहीं होता है। तो जैसे कि हम मेहंदी में भी देखते हैं या फिर किसी भी आर्ट में अगर आप देखते हैं, तो आउटर कवरिंग लाइन ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। आई होप इस चीज़ को आप मेरा बहुत क्लियर कर रहे होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। प्लीज़ गाइज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रेजेंट कर सकूँ। आप किस तरह की वीडियोस आर्ट से रिलेटेड देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट्स पे जाइए और मुझे कमेंट्स कीजिए। मुझे प्लीज़ अपनी आर्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी विशेज़ हैं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे कुछ इंक्वायरी करेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने बुद्धा जी का जो मेन पार्ट है, मतलब जहाँ पर हमारा उनका अब हम कपड़ों को जो डिज़ाइन करेंगे, तो जो उनका नेक पार्ट है उस पे मैंने शुरुआत पे 2 लाइंस बनाई है। जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ कि हर पार्ट के बाद आप एक छोटी सी बहुत ही कम सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस में आप आउटर लाइन ज़रूर बनाएंगे, ताकि कोई भी पार्ट क्लियरली विजिबल हो, उसकी जो आपने डिटेलिंग्स दी है वो हाईलाइटेड हो, वो दूर से आपकी दिखे। वीडियो यहीं तक रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज हमने लोटस टेम्पल को ड्रॉ किया है, ठीक है, और पीछे का हमने जो बैकग्राउंड है बुद्धा जी का वो ड्रॉ किया है। नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे कि उनके हमने जो फ्रंट पार्ट है उसके अंदर हम किस तरह से मंडाला आर्ट का पैटर्न का यूज़ करेंगे, जो अपर पार्ट है, जो हेड पार्ट है, उसको हम किस तरह से बनाएंगे। गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। फाइनल पार्ट जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही जल्दी बनने वाला है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।